हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आईसीआर टेक्नीशियन के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। दोस्तों, हमें इसमें बताना कि जो सुनहरा रेशा है किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पटसन, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी रेशम या ऑप्शन नंबर डी रियान को। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटसन। दोस्तों, जो ये पटसन है इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं और यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश पटसन में अग्रणी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 2, इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। या ऑप्शन नंबर 3, इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। जो दोस्तों ये 3 कथन हैं, इनमें से हमें असत्य को छांटना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 3। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। जो ये कथन 2 है ये असत्य है, बाकी दोनों 1 और 3 सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। नंबर 2, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। नंबर 3, उच्चावच, तुंगनता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। उपरोक्त में से कथन सत्य है। जो कथन सत्य हैं हमें वे बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो सत्य हैं वह बताने हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। जो मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है यह सत्य है, और वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं यह कथन सत्य है। जो 3rd नंबर का है यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैंगलोर, ऑप्शन नंबर बी नागापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी कोच्चि या ऑप्शन नंबर डी नेल्लोर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेल्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पाक जलमंडूर को किनको अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान को, ऑप्शन नंबर बी भारत और बर्मा को या ऑप्शन नंबर सी भारत और श्रीलंका को या ऑप्शन नंबर डी भारत और अफगानिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत और श्रीलंका को। दोस्तों, पाक जलमंडूर मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण जल संधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी काली मृदा, ऑप्शन नंबर सी दोमट मृदा या ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मृदा। जो गेहूं के लिए उपयुक्त होगी वह मृदा कौन सी है हमें यह बताना है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोमट मृदा। और दोस्तों, चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है जबकि भारत दूसरे स्थान पर है, यह भी ध्यान रखना।
प्रथम स्थान है चीन, जो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और दूसरे नंबर पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? वह बताना है। जो ये तीनों किए जाते हैं उस कृषि में, ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर बी रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर सी गहन निर्वाह कृषि, या ऑप्शन नंबर डी मिश्रित कृषि। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिश्रित कृषि। जो दोस्तों ये मिश्रित कृषि है, इसमें भूमि का उपयोग भोजन, चारे, फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमें वह बतानी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, या ऑप्शन नंबर सी कावेरी, या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। जो हिमालय से निकलने वाली नदियों में जो दोस्तों गंगा है, वह सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी, और इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही हैं? नंबर एक, वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। नंबर टू है, इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। नंबर तीन, वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं निर्वाह कृषि शामिल हैं। आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, या उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। जो थर्ड नंबर है यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए जोजिला, ऑप्शन नंबर बी काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी नाथुल्ला, या ऑप्शन नंबर डी खैबर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जोजिला। दोस्तों ये जोजिला दर्रा है, जो जोजी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ला और दर्रा शब्दों का अर्थ एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? जो दोस्तों टिहरी बांध है वह किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर सी उगली, या ऑप्शन नंबर डी भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भागीरथी। दोस्तों ये टिहरी बांध है, यह टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। टिहरी जिले में स्थित है, और इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। और दोस्तों यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियां पर बना है, जिनमें एक का नाम है गंगा नदी और दूसरी सहयोगी नदी है भागीरथी नदी, तथा दूसरी बिलांगना नदी, जिसके संगम पर इसे बनाया गया है। जो दोस्तों भागीरथी है और बिलांगना है, इसके संगम पर इसे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान
या चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? जो दोस्तों गलत है वह बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ऑप्शन नंबर बी, चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। या ऑप्शन नंबर डी, इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा चीका युक्त जलोढ़ मृदा है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यह गलत है, बाकी तीनों सही आंसर हैं। जो तीन ऑप्शन हैं ए बी डी, ये चावल की कृषि के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नंबर दो, इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है। या नंबर तीन, इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है वह बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। जो दोस्तों कॉफ़ी की कृषि है इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। जो दोस्तों ब्राज़ील है, ब्राज़ील वह अग्रणी है इसमें, सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है। और जो दोस्तों 12 क्वेश्चन था उसमें धान जो चावल का उत्पादन है सबसे ज़्यादा वह दोस्तों चीन में होता है और दूसरे नंबर पर भारत है। पहले पे चीन और दूसरे पर भारत, अपना इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की कृषि में के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। नंबर दो, चाय इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। या 3 नंबर, चाय की कृषि के लिए लेटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो असत्य है वह बताना हमें। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, या ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, या ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, या ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। जो असत्य है वह हमें बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। दोस्तों जो चाय बागान में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है और इसके लिए सुअपवृत दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, या ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति या जुपिटर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शुक्र। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसी कारण शुक्र ग्रह का आकार और अनेक संरचनाएं पृथ्वी जैसी ही हैं और इसका दोस्तों भार है जो वह पृथ्वी के लगभग समान ही है। इसलिए सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है वह है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में सूची 1 को 2 से मिलाना है। ए है सेरिकल्चर,
सेरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? सब्जी, फूलों फलों की खेती या अंगूर की खेती या मत्स्य पालन या रेशम के कीटों का पालन। ऑप्शन नंबर बी में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में सब्जी फूलों फलों की खेती की जाती है या अंगूर की खेती की जाती है या मत्स्य पालन किया जाता है या ऑप्शन नंबर 4 रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1। मतलब सेरिकल्चर में किया जाता है रेशम के कीटों का पालन। और ऑप्शन नंबर बी है जो पीसी कल्चर, इसमें किया जाता है मत्स्य पालन। और जो दोस्तों विटीकल्चर है इसमें किया जाता है अंगूर की खेती के विटीकल्चर है जो इसमें अंगूर की खेती की जाती है। और जो दोस्तों हॉर्टिकल्चर है इसमें किया जाता है सब्जी फूलों और फलों की खेती। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, धात्विक खनिज किन सेलों समूह में पाया जाता है? जो धात्विक खनिज है वह कौन सी सेल समूह में पाया जाता है वह बताना हमें। ऑप्शन नंबर ए आग्नेय अवसादी चट्टानें, ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी आग्नेय या कायांतरित चट्टानें या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे प्राचीन भूखंड हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर बी गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर सी हिमालय या ऑप्शन नंबर डी तटीय भाग। जो प्राचीन भूखंड है वह बताना है हमें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है प्रायद्वीपीय पठार, यह भारत के सबसे प्राचीन भूखंड है। और क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल, ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री या ऑप्शन नंबर सी शिवालिक या ऑप्शन नंबर डी सिंहाद्री। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिंदुकुश, ऑप्शन नंबर बी पटकाई-बुम, ऑप्शन नंबर सी काराकोरम या ऑप्शन नंबर डी अरावली। दोस्तों इसमें हमें वह बताना जो हिमालय के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी काराकोरम। दोस्तों काराकोरम एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो पाकिस्तान, भारत और चीन की सीमा पर फैला हुआ है, तीन देशों के साथ। और उत्तर पश्चिम में यह अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान पे फैला हुआ है। मतलब तीन, इधर भारत चीन और पाकिस्तान, उधर उत्तर पश्चिम में 2 देश अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में तक फैली हुई हैं काराकोरम श्रेणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पटकाई बुम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में हैं? ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर या ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों पूर्वोत्तर। दोस्तों जो पटकाई बुम है, नागा हिल्स हैं और लुसाई हिल है भाग, ये भारत के पूर्वोत्तर में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जस्कर, ऑप्शन नंबर बी काराकोरम, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख या ऑप्शन नंबर डी महान हिमालय। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों
काराकोरम। ऑप्शन नंबर बी। जो गार्डविन ऑस्टिन है दोस्तों, यह काराकोरम में एक ग्लेशियर का नाम है जो गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान में K2 के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेमनाथ झील किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी केरल या ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केरल। जो वेमनाथ झील है वह स्थित है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडीला डैश का प्रसिद्ध दर्रा है जबकि पाल घाट डैश घाट का। रिक्त स्थान भरने हैं हमें इसमें। ऑप्शन नंबर ए असम पूर्वी या ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी या ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और पश्चिमी या ऑप्शन नंबर डी सिक्किम व पूर्वी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी, ऑप्शन नंबर बी। जो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध दर्रा है जबकि पालघाट पश्चिमी घाट का। दोस्तों ये जो वेमनाथ झील है यह केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है, यह भी ध्यान रखना, बड़ी वेमनाथ झील केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनामुडी, ऑप्शन नंबर बी दोड़ाबेट्टा या ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मागिरी या ऑप्शन नंबर डी पुष्पगिरी। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बताना हमें। हमारे लास्ट क्वेश्चन आज के 25 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनामुडी। दोस्तों जो ये अनामुडी है भारतीय केरल राज्य में स्थित पर्वत है। ठीक है दोस्तों, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है अनामुडी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।